हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ ये जो हमारा ट्रेडिंग वीक कल एंड हुआ है ये आपका लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें, कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है, कहाँ पर हम एंट्री करें, कहाँ पर हम एग्जिट करें। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को रीड करते हैं ताकि हम मंडे को लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाए। तो रोजाना की तरह हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स के ऊपर जंप करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर ग्लोबल मार्केट का मूड देखे, 2 हफ्ते से स्टेबल नज़र आ रहा है। कल भी यूएस मार्केट में डाउ ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है, नेस्डेक अराउंड 30 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुए, तो बड़े स्टेबली बंद हुई है मार्केट। लास्ट 2 हफ्तों से सेम ट्रेंड चल रहा है। यूरोपियन मार्केट को देखें तो एक डेक्स को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव टेरिटरी में एंड हुई है। तो ग्लोबल फ्रंट से ऐसा कोई चिंता नहीं है, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, मार्केट बड़ा स्टेबल है। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ अगर हम वो देखना चाहें तो कल थोड़ी सी वीकनेस रही मार्केट में। इसका क्रेडिट अगर हम दे तो इन्फी के रिजल्ट को जा सकता है, क्योंकि इन्फी के रिजल्ट लोअर देन एक्सपेक्टेशन आए थे। शेयर ने काफ़ी रैली ले ली थी पिछले 3-4 दिन में आफ्टर टीसीएस के रिजल्ट, इस होप में कि रिजल्ट टीसीएस इन्फी के भी अच्छे आएंगे। बट इन्फी ने डिसअपॉइंट किया, 8-9% सीधे गैप डाउन खुला। उससे पूरे जो आईटी सेक्टर था उसका मूड बिगड़ा और उसने कहीं ना कहीं चीज़ों को ट्रांसफ़र किया। तो निफ्टी 234 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। द कंसर्न जो पॉइंट है वो ये है कि 19,750 को गिव अप करके बंद हुई है, जो इस क्लोजिंग में सबसे कंसर्निंग वाली बात है। बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है क्योंकि जो फॉल था ड्यू टू आईटी सेक्टर ही था। 111 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। पूरे दिन पॉजिटिव टेरिटरी में आने का ट्राई कर रही थी बट एट द एंड नेगेटिव क्लोज हुई है। बट अच्छी बात है इस नेगेटिव क्लोजिंग में कि 46,000 46,000 जिसे थर्सडे गेन किया था उसके ऊपर ही क्लोज देकर गई है फ्राइडे की, और वीकली क्लोज मैनेज करके गई है 46,000 पे। तो बैंक निफ्टी भले ही नेगेटिव क्लोज हुई है बट एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है उसमें भी, एक अच्छी बात है उसमें भी। निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी सी कंसर्न वाली है। तो ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड में तो ऐसा कुछ अभी ज़्यादा वीकनेस है नहीं। ट्रेंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बड़े ही स्टेबली मार्केट आगे बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी के ट्रेंड में भी कोई चिंता की बात नहीं है, स्टिल 46 को होल्ड करके गया, ये तो और अच्छी बात है। अब इंट्राडे हम कहाँ पे एंट्री कर सकते थे एक बार वो देख लेते हैं, जो हमने थर्सडे को लेवल्स दिए थे उनकी हेल्प से। तो मार्केट स्टार्ट तो काफ़ी पॉजिटिव नोट पे हुआ था। ये फ्राइडे की पहली कैंडल है। आपको 250 से 300 का एक जोन दिया हुआ था लास्ट वीडियो, अगर आप रेफर करोगे ये हमारा जोन था 250 से 300। तो पहली कैंडल ने उसको ब्रेक करने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली ब्रेक नहीं कर पाई। अगली ने बेरिश कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, काइंड ऑफ डार्क क्लाउड कवर थी। उसके बाद आप एंट्री ले सकते थे। फर्स्ट टारगेट 13 EMA होता है, सेकंड टारगेट 46 होता है, जो यहाँ पे अचीव हो गया। अगर आप उसके बाद एंट्री नहीं ले रहे हो, ये देखिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेकार, जेन्युइन बात है। तो इसने यहाँ 13 EMA ब्रेक किया, एक कैंडल सस्टेन करी, इसके बाद एंट्री ले लेते। 46 आपका टारगेट होता है जो यहाँ पे अचीव हो गया था। उसके बाद इसने 46 पे बाइंग सिग्नल दिया बट अगेन बाय करते नहीं, जस्ट सर पे 13 EMA था, इसने इसे ब्रेक किया, सस्टेन किया। तो ये कैंडल एक आइडियल कैंडल होती है जिसमें आप एंट्री कर सकते थे। 250 से 300 का जोन आपका टारगेट होता है जो यहाँ पे अचीव हो गया। फिर उसी जोन पे आगे इसने बेरिश कैंडल बनाई थी, 13 EMA जस्ट नीचे था तो एंट्री अवॉइड कर सकते थे। इस कैंडल में इसने ब्रेक किया, सस्टेन किया, तो इस कैंडल के ओपन में एंटर कर सकते थे। आइडियल पॉइंट होता 46 का टारगेट होता, वो अचीव हो गया। तो 3 एंट्रीज बनी, तीनों ने सक्सेसफुली जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करा है। तो एज अ ऑप्शन बायर ठीक डे था, आप डिसेंट अर्निंग कर सकते थे। ऐसी कोई बड़ी मूव नहीं आ रही थी बट इतनी मूव आ रही थी कि हमारे टारगेट्स को आसानी से अचीव कर सके। अब बात करते हैं निफ्टी की। गैप डाउन खुली थी, ऑल क्रेडिट गोज टू इन्फी, और बाउंस बैक करने की पूरी ट्राई किया गैप डाउन खुलने के डिस्पाइट भी। फर्स्ट कैंडल ग्रीन रही, उसके बाद वहीं पे घूमती रही मार्केट और उसके बाद मार्केट में फॉल आया और 750 का एक लेवल दिया हुआ था आपको, वहाँ पर आके इसने
रिवर्सल जनरेट किया था तब हम इसे बाय कर सकते थे। 13 EMA फर्स्ट टारगेट होता, 900 सेकेंड टारगेट होता। फर्स्ट टारगेट इसने सक्सेसफुली अचीव किया और फिर लास्ट हाफ में जो मार्केट में सेलिंग आई ये नीचे गिर गई। तो आपकी एक अच्छी एंट्री यहीं बनी थी निफ्टी में, तो जो लेवल्स देते उनकी हेल्प से, जिस पर आप एंटर कर सकते थे और आपका एक टारगेट सक्सेसफुली अचीव भी हो गया था। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा एंट्री बनी, निफ्टी में उतनी ज़्यादा एंट्रीज बन नहीं पाई। तो ये था मार्केट का एनालिसिस फ्राइडे की। अब मंडे की मार्केट के लिए अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ लेवल्स हैं, कहाँ कहाँ हम एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ये लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। इसमें अगर एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लें सवाल आएगा मन में, तो जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4। तो अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है और उसे 13 EMA क्या होता है, डेल्टा क्या होता है नहीं पता, तो इन दोनों टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना चुके हैं और चैनल पे अपलोड भी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछे, विल ट्राई कि सारे डाउट्स हम क्लियर कर पाए। तो अब लेवल्स देख लेते हैं। तो सपोर्ट आ रहा है 19500 और 19573 से 600 का जोन। रेसिस्टेंस आ रहा है 900 और 20000 से 20050 का जोन। क्रूशियल लेवल है 19750, क्योंकि जस्ट इसके 5 पॉइंट नीचे क्लोज देकर गया तो मैंने इसे क्रूशियल लेवल में रखा है। ऑप्शन सेलर है तो 20300 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं। पुट सेलर है तो 19250 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर्स है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो और मंडे को लॉजिकल ट्रेड कर सकते हो। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार इन्हें चार्ट्स में बता देता हूँ। तो ये है निफ्टी, जो निफ्टी बंद हुई है 745 पे बंद हुई है। मंडे को की ऐसी बड़ी गैप अप ओपनिंग तो नहीं एक्सपेक्टेड है, फ्लैट से लेकर हल्की फुल्की गैप अप गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो 19750 का लेवल आ रहा है। जो निफ्टी बंद हुई है वो 745 पे बंद हुई है। चार्ट में आपको 780 ज़रूर नज़र आ रही होगी, बट क्योंकि लास्ट आधे घंटे का वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकल के आता है तो जो क्लोजिंग आई है वो 745 पे आई है। तो ये हमारी क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो हल्का फुल्का गैप अप हो सकता है, कोई बड़ा गैप अप तो होने के चांसेस नहीं है। तो एक लेवल है 19800 का, जहाँ पे आपको कॉल का OI भी काफ़ी एक्यूमुलेट होता हुआ नज़र आएगा अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे। तो अगर इसके ऊपर ओपन होती है, इसके इक्वल ओपन होती है और क्लोजिंग ऊपर दे देती है 15 मिनट की एक कैंडल, ये हम गैप अप का केस देख रहे हैं। और एक कैंडल सस्टेन भी कर जाती है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे जाती है। और आप अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए कॉल का OI देख सकते हो 19800 पे। अगर वो भी डिक्रीज होता है तो ये एडेड कन्विक्शन प्रोवाइड करेगा, आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 19900 विल बी योर टारगेट। ये हम केस डिस्कस कर रहे हैं क्या। और इसका वाइसा वर्सा होता है, वाइसा वर्सा का मतलब क्लोजिंग ये 19800 के नीचे थे, एक कैंडल सस्टेन करे और जब अपना कॉल हुआ ये वो इंक्रीज हो तो इट्स एडेड कन्विक्शन, आप पुट बाय करेंगे। 19750 फर्स्ट और 19573 से 600 का जोन आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये आपकी स्ट्राइक हो गई, ये आपके टारगेट्स हो गए। जो रह गया वो रह गया स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 19800 लेवल है, इसके 50 पॉइंट नीचे आप लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस पुट के केस में 19800 के 50 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हैं। ये जो ऊपर वाला था ये कॉल के केस में था। ये इंडेक्स के टर्म में। प्रीमियम के टर्म की बात करें तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं कॉल एंड पुट दोनों के केस में, क्योंकि हमारा 0.4 डेल्टा है और हम 50 पॉइंट्स का डिफरेंस ले रहे हैं। तो वही आप 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना है, कैसे लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो हमारा है फ्लैट। फ्लैट में तो लेवल एक ही आ रहा है 19750, जिसके जस्ट नीचे बंद होके गई है। तो जस्ट उसके नीचे खुलेगा, खुलने के बाद अगर उसको ब्रेक करता है, एक कैंडल सस्टेन करता है, तो इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, नो डाउट। जस्ट आउट होने वाली कॉल आप बाय करेंगे। 800 और 900 के आसपास आपका सेकंड टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक ना कर पाए ओपन होने के बाद 750 को, तो पुट बाय करेंगे। 700 और 573 से 600 का जोन विल बी योर टारगेट। तो ये था फ्लैट का केस। लास्ट बट गैप डाउन का केस देख लेते हैं। गैप डाउन में क्या है, मार्केट बंद हुआ है 745 पे
नीचे एक लेवल आ रहा है 700 का, तो अगर इसके ऊपर नीचे कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली 573 से 600 का जोन फर्स्ट और 500 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम, 750 और 900 आपके 2 टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि निफ्टी अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो मंडे को, तो कैसे उसे लॉजिकली डील करना है। अब चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखें तो सपोर्ट है 45,250 से 300 का जोन और 45,500, रेसिस्टेंस है 46.5 और 47,000 के आसपास का एक जोन, और 46,000 हमारा क्या क्रूशियल लेवल है। 47,600 के ऊपर वाली कॉल सेल, 4440 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो और मंडे को लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी जो क्लोज हुई है 46,075 पे क्लोज हुई है। सबसे पहले देख लेते हैं कि गैप अप के केस में इसको कैसे डील करना है। तो गैप अप के केस में जो हमारा जोन आ रहा है, लास्ट वीडियो में भी सेम था, सेम अभी है, क्योंकि बैंक निफ्टी उन्हीं लेवल्स पर क्लोज हुई है। 46,300 से 46,250 का जोन आ रहा है। तो अगर इसके बीच में नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो, क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली क्लोजिंग दे दे 15 मिनट के चार्ट में, देन इट्स अ कॉल बाय साइन। आप कॉल बाय करेंगे, 500 विल बी योर टारगेट, 46,500। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन आप पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली 46 पहला, और 45,700 से 750 का जोन आपका सेकंड टारगेट होगा। बात हुई स्ट्राइक की, बात हुई टारगेट की, रह गई जो है वो स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा और इसके क्या है 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में आप 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल के केस में भी एंड पुट के केस में भी। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो तो उसको कैसे डील करना है। अब सेकंड केस है वो है फ्लैट का। फ्लैट में तो अपना एक ही लेवल है 46, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जस्ट उसके ऊपर बंद होके गई है 4570, 4675 यहाँ कहीं बंद हुई है। तो ओपन होने के बाद अगर इसे ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, देन इट्स अ पुट बाय साइन, आप पुट बाय करेंगे। 700 से 750 का जोन आपका टारगेट होगा, जस्ट आउट द मनी पुट आप बाय करेंगे। और यहाँ पर आए बाइंग सिग्नल बनाए, देन इट्स अ कॉल बाय साइन, 250 से 300 का जोन विल बी अ टारगेट। और अगर ओपन होने के बाद राइज होती है, ईएमए कहीं यहाँ कहीं पे आ रहा होगा और उसको ब्रेक कर देती है और सस्टेन करती है, देन इट्स अ कॉल बाय साइन, आप कॉल बाय कर सकते हैं। 250 से 300 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है। लास्ट है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में भी 46 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो अगर 46 के नीचे ओपन हो या बराबर हो, कहीं भी हो, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय टाइम। 700 से 750 का जोन फर्स्ट और 500 सेकंड टारगेट हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 250 से 300 फर्स्ट और 500 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले और फ्लैट खुले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो उसे कैसे मंडे को लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट इंडेक्स की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 375 से 400, 500, और रेसिस्टेंस है 600 और 750। ऑप्शन सेलर है तो 20,900 और 19,900 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। तो ये हमारा डिस्कशन था रिगार्डिंग मंडे की मार्केट। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्प जरूर प्रोवाइड करेगा, कुछ आपके लिए फ्रूटफुल चीज़ें करेगा। इसी विश के साथ इस डिस्कशन को आज यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस रहेगी मेरी साइड से, हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ करने पे 100% श्योरिटी तो नहीं होगी, बट मैक्सिमम चांसेस आपके हो जाते हैं। और अपनी मनी लगा रहे हैं, अपनी मनी से के लिए सबसे अच्छा डिसीजन एक इंडिविजुअल खुद ही ले सकता है। तो अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन, प्रॉफिट लॉस सब आपके ही होने। तो इसी विश के साथ कि आने वाला वीक फ्रूटफुल हो, लॉजिकल हो, प्रॉफिटेबल हो,
आज की डिस्कशन को एंड करते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।